morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher. Students, welcome back to online classes. So students, today in our science class we will revise our chapter number 2, which is our chapter number 2, parts of a plant. आज हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, so let's revise. Now students, today we will revise word meaning of chapter 2. Okay, so let's start. First is root. ROOT, root. Root means क्या होती है? जड़. ओके, जो प्लांट की रूट होती है, जड़ होती है, वो कहाँ होती है? अंडरग्राउंड होती है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट. NUTRIENT. न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व. ओके. नेक्स्ट ब्रांच. BRANCH. ब्रांच मीन्स क्या होती है? शाखा. बीट रूट. BEET ROOT. बीट रूट क्या होती है? बीट रूट मीन्स चुकंदर. नेक्स्ट सपोर्ट. SUPPORT. सपोर्ट मीन्स सहारा. शुगर केन. SUGAR. शुगर केन. CANE. केन. शुगर केन मीन्स क्या होता है? गन्ना. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. CLIMBERS. क्लाइंबर्स मीन्स क्या होती है? बेल. क्रीपर्स क्या होते हैं? CREEPERS. क्रीपर्स. क्रीपर क्या होती है? रेंगने वाला पौधा जो ग्राउंड में ग्रो करता है. सीड. SEED. सीड. सीड मीन्स क्या होते हैं? बीज. ग्रो. GROW. ग्रो मीन्स क्या होता है? उगना. ठीक है. और कौन करता है ग्रो? सीड्स. सीड्स करते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें जो ग्रो करती है, लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट इज एसेंशियल. ESSENTIAL. एसेंशियल मीन्स क्या होता है? आवश्यक. जर्मिनेशन. GERMINATION. जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? अंकुरण. और जर्मिनेट कौन करते हैं? सीड्स करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ you will learn all the word meaning of chapter 2. Okay students, now we will revise question answer of this chapter. How are roots important for a plant? जो जड़ें होती है वो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है? आंसर. रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सोइल. जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो प्लांट को सोइल में क्या करती है? होल्ड करती है, पकड़े रखती है. अब एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. और रूट्स क्या करती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सोइल से एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. सो रूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लांट. इसलिए जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती है, वो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होती है. क्योंकि क्या क्या करती है? प्लांट को सोइल में होल्ड करती है. और क्या करती है? प्लांट के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है सोइल से. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट फंक्शन डज अ स्टेम हैव? कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से काम है जो स्टेम करती है? स्टेम क्या करती है? आंसर. इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट. जो स्टेम होती है, जो तना होता है प्लांट का, वो सपोर्ट देता है प्लांट को, सहारा देता है. इट अलाउस द लीव्स टू रीच सनलाइट. ये क्या अलाउ करता है? लीव्स के थ्रू जो सनलाइट होती है वो अलाउ करता है प्लांट में डेट दे नीड टू प्रोड्यूस फूड. और वो क्या करती है? सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं लीव्स. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट? जो हरी पत्तियां होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं उनको? क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है. ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर दी प्लांट्स. क्योंकि जो हरी पत्तियाँ होती है वो खाना बनाती है प्लांट्स के लिए. बाय यूजिंग किस किस का यूज़ करके फूड प्रिपेयर करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर. सो ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. इसलिए जो ग्रीन लीव्स होती है उनको फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज कहते हैं प्लांट्स की. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट आर द अदर बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? जो अदर बेसिक पार्ट्स हैं प्लांट के वो बताने हैं. डिस्क्राइब दियर फंक्शन. और उनके फंक्शंस को भी डिस्क्राइब करना है. आंसर. द अदर बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, नेमली. अदर जो बेसिक पार्ट है प्लांट के वो कौन कौन से हैं? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम. जो स्टेम पे ग्रो करते हैं वो अदर पार्ट्स हैं प्लांट के. ओके. और कौन कौन जो स्टेम पे ग्रो करता है कौन है? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके. नाउ वी विल रिवाइज द फंक्शन ऑफ ए लीफ. फंक्शन क्या होता है? लीफ का क्या वर्क करता है?
फर्स्ट ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स होती है वो उनमें क्या होता है, क्लोरोफाइल होता है, विच हेल्प टू एब्जॉर्ब सनलाइट, जो ग्रीन कलर देता है लीव्स को और क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, जो लीव्स होती हैं वो ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो उसमें रिलीज करती है। ए गैस विच इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो गैस ऑक्सीजन जो गैस है वो किसके लिए असेंशियल है, सभी जीवित वस्तुओं के लिए। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, जो पत्तियां होती हैं कुछ प्लांट्स की उनमें फूड भी स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, द फ्लावर्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, जो फ्लावर्स होते हैं फूल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, प्रजनन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज सम फ्लावर स्टोर फूड लाइक कॉलीफ्लावर, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है जैसे कॉलीफ्लावर में। ओके, नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ अ फ्रूट, फ्रूट का फंक्शन क्या होता है, द टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रूट आर प्रोटेक्शन, एक तो क्या होता है प्रोटेक्शन एंड सीड डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्सल, बीजों का फैलाव, फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड, और जो फ्रूट्स होते हैं वो सीड को अपने अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, आंसर द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट, जो सीड होता है बीज होता है जब उसकी ग्रोथ होती है जब वो बढ़ता है तो किस में चेंज होता है, न्यू प्लांट्स के अंदर चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड जर्मिनेशन, उसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो और क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड, यू विल लर्न ऑल द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। Hello student of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 9th chapter of English reader book. And now in this class, we will start our grammar topic. Our topic is application. And now our first application है for sick leave. Write an application to the principal to grant you leave for 2 days as you are sick today. आपको सिक लीव राइट करनी है, मीन्स आप बीमार हो और आपको अपने प्रिंसिपल से एप्लीकेशन राइट करनी है छुट्टी के लिए, 2 दिन की लीव के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 2, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप इनको इक्वली यहाँ पे राइट करेंगे, ना कि इधर इधर ऐसे मिक्सअप नहीं करना है। 2, द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नेम राइट करना है यहाँ पे। डेट, अपने स्कूल का नेम क्या है, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। डेट मेंशन करनी है। रिस्पेक्टेड सर मैम, आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं बड़े अनुरोध से आपसे कह रहा हूँ कि मैं कब, पिछली रात से क्या हूँ, बीमार हूँ। एंड द डॉक्टर हैज़ एडवाइज 2 days रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे किस चीज़ की एडवाइस दी है, 2 दिन रेस्ट की एडवाइस दी है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया करके प्लीज़ मुझे 2 दिन की क्या करें, छुट्टी प्रदान करें या लीव दें। योवर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम, जो भी आपका नेम है, एंड क्लास। एप्लीकेशन सेकंड देखें, लीव फॉर अर्जेंट वर्क। पहले वाली एप्लीकेशन थी सिक लीव, हम बीमार थे उसके लिए हमें लीव चाहिए थी, और ये वाली एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए, अर्जेंट वर्क के लिए है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 2 days लीव एज यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आपको 2 days की बेस में क्या चाहिए, लीव चाहिए, क्योंकि आपको अपने होम पर अर्जेंट वर्क है, इसलिए। लेट्स स्टार्ट। इसका भी वही पैटर्न है। 2, द प्रिंसिपल, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा
रेवाड़ी। डेट मेंशन कर देना, रिस्पेक्टेड सर मैम कोमा, आई विश टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। मुझे अपने घर पर बहुत ज़रूरी काम है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। इसलिए मैं स्कूल में नहीं आ पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम टुडे। आप मुझे 2 दिन की लीव प्रदान करें आज से। योवर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम एंड क्लास आप राइट करेंगे। एंड हमारी थर्ड एप्लीकेशन है नेक्स्ट। थर्ड, फॉर फी कंसेशन। फ़ी में कंसेशन के लिए आपको एप्लीकेशन राइट करनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फी कंसेशन टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा रेवाड़ी। डेट मेंशन कर देना, रिस्पेक्टेड सर मैम कोमा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट से, I beg to say that I am a student of class 3rd and my elder brother of class 4th in this school. इस स्कूल में मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा ब्रदर है वो कौन सी में 6th क्लास में पढ़ता है। माई फादर सैलरी इज़ वेरी लो। मेरे फादर की सैलरी क्या है, बहुत लो है। ही सपोर्ट्स द फैमिली विद डिफ़िकल्टी, और वह अपनी फैमिली को भी बहुत डिफ़िकल्टी से संभाल रहे हैं। ही इज़ अनेबल टू पे आवर फीस, और वे हमारी फ़ीस को पे करने में क्या है, अनेबल हैं, पे नहीं कर सकते। काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन। क्या आप कृपया करके हमें फुल फीस का कंसेशन प्रदान करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। योवर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम राइट कर देना एंड क्लास। एंड ये आपका होमवर्क है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days। आपको 3 days के लिए सिक लीव लिखनी है अपने प्रिंसिपल से। आपको 3 days की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप बीमार हो। आपको राइट करना है टू द प्रिंसिपल, ये मेंशन करके योवर्स ओबीडेंटली ऐसे मेंशन करना है। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ग्रामर टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन एंड दिस होमवर्क। राइट इन योर नोटबुक एंड रिवाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ आज कक्षा 3री में पाठ 1 तितली रानी। ठीक है, सबसे पहले हम ये कविता है, इसके हम शब्दार्थ पढ़ेंगे तब हमें कविता अच्छे से समझ में आएगी। शब्दार्थ में कुदरत का मतलब होता है प्रकृति, डाल, टहनी, अजब, अनोखी, पंखुड़ी, पत्ती, दंग, हैरान, चमन, बाग, संग, साथ, उधम, उत्पात, मस्तानी, मस्त जैसी, पात का मतलब पत्ता। ठीक है, अभी हम कविता पढ़ेंगे। कविता से पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति ने हमें तितली के रूप में सुंदर रंग बिरंगे जीव प्रदान किए हैं। तितली फूलों का रस चूसती है तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों पर मंडराती हुई अपनी मनमानी करती रहती है एवं किसी से भी नहीं डरती। ठीक है, आपने देखी है तितली रंग बिरंगी होती है ना, और सुंदर भी होती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कविता। क्या खूब दिए हैं कुदरत ने तितली को सुंदर पंख। कविता में कवि क्या कह रहा है कि इस कुदरत ने, प्रकृति ने तितली को बहुत ही सुंदर पंख दिए हैं। नीले पीले कई तरह के इसके पंखों में रंग, इसके पंखों में नीले पीले कई तरह के रंग होते हैं।
कितनी सुंदर लगती है तितली फूलों के संग। ये कह रहे सुंदर सुंदर तितली फूलों के ऊपर के पास जब आती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। देख देख कर इसको सब रह जाते हैं दंग। तितली की सुंदरता को देखकर सभी दंग यानी कि हैरान रह जाते हैं। सुबह सुबह ये पंख फैलाकर घर से उड़कर जाए। सुबह सुबह तितली अपने घर से पंखों को फैलाकर उड़कर जाती है। फूलों की खिलती पंखुड़ियाँ इसके मन को भाए और तितली को खिलते हुए फूलों की पंखुड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे इसके पीछे दौड़े पर हाथ न यह आए। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको तितली बहुत पसंद होती है और छोटे बच्चे उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं पर तितली उन्हें हाथ नहीं आती। बड़े हों या छोटे यह सबके मन को भाए। तितली अपनी सुंदरता के कारण छोटे बड़ों सभी के मन को अच्छी लगती है। डाल डाल और पात पात पर उधम खूब मचाए। क्या है, तितली फूलों की डाली हर पत्ते पर उधम मचाती यानी उत्पात मचाती हुई घूमती है। फूलों को चूस चूस कर मुँह से रस भर लाए और यह फूलों का रस अपने मुँह से चूसती है। यह फूलों में जो रस होता है वह अपने मुँह से चूसती है। डरती नहीं किसी से ये तो करती है मनमानी। खिले चमन में उड़ती है बनकर ये मस्तानी। ये कह रही तितली किसी से भी नहीं डरती है, फूलों के साथ अपनी मनमानी करती है। यह खिले हुए बगीचे में उड़ती हुई मस्तानी बनकर मस्त होकर उड़ती है। इसीलिए सब कहते हैं तितली फूलों की रानी। इसीलिए सभी क्या है, तितली को क्या कहते हैं कि तितली फूलों की रानी है। हर व्यक्ति के होठों पर है इसकी मधुर कहानी। हर एक जो आदमी है उसके होठों पर तितली की मधुर कहानी, मीठी कहानी रहती है। सभी को तितली बहुत अच्छी लगती है। तितली रानी बड़ी सयानी हरदम उड़ती जाए। फूलों का रस पी पी कर मंद मंद मुस्काए। कह रही तितली रानी हमेशा, तितली जो है वो बहुत ही सयानी होती है, हमेशा उड़ती रहती है और फूलों का रस पी कर हमेशा मंद मंद मुस्कुराती रहती है। तो बच्चों ये कविता आपने पढ़ी, ठीक है। अभी हम इसके अभ्यास कराएंगे आपको। हमारे अभ्यास में देखिए आप लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तितली किसको चूस कर शहद बनाती है? पत्तियों को, पेड़ों को या फूलों को? तो क्या आएगा सही उत्तर? फूलों को। किसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं? तितलियों को, फूलों को या कुदरत को? तो सही उत्तर क्या होगा? तितलियों को। तितली मुंह में क्या भरकर लाती है? पानी, रस या शहद? तो क्या भरकर लाती है तितली? रस। फूलों के संग तितली कैसी लगती है? रंग बिरंगी, नीली पीली या सुंदर? तो सही उत्तर होगा सुंदर। आगे है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। तितली को देखकर लोग दंग रह जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि तितली बहुत सुंदर होती है ना, इसलिए तो इस पर सही का निशान लगाना है। तितली फूलों के रस से शहद बनाती है, ये तो गलत होगा, क्योंकि शहद तो मधुमक्खी बनाती है, तितली तो फूलों का रस चूसती है, तो इस पर आपको गलत का निशान लगाना है, ठीक है। तितली फूलों को महकाती है, नहीं, तितली फूलों को नहीं महकाती, तितली फूल तो खुद ही महकते हैं, ठीक है, तो इस पर भी आपको गलत का निशान लगाना है। तितली को फूल पसंद नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि तितली को फूल बहुत पसंद है, इसलिए तितली फूलों पर मंडराती है, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने ये जो 2 प्रश्न कराए हैं, आपको ये दोनों प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing complete book exercise. So student, do all this exercise very carefully. Today we are doing MCQ question. First है the letter or number which we enter into the computer are called dash. जो letter और number which we enter, जो कंप्यूटर के अंदर एंटर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? डाटा। सेकंड है टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश।
जो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इनपुट। नेक्स्ट थर्ड है डैश मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ क्या होगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट अप्लाइड, जो क्या करता है? इनपुट से रिजल्ट में चेंज करता है। नेक्स्ट वन इज फिल अप्स। क्या करेंगे हम? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है देन डिजायर्ड रिजल्ट। सेकंड है डैश ऑफ लेटर नंबर पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा। किसे कहते हैं हम? डाटा। कलेक्शन ऑफ लेटर नंबर और पिक्चर को। थर्ड है द डैश एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर डिस्प्ले द डैश ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? रिजल्ट डिस्प्ले करना। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट है एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय डैश। जो कैलकुलेटिंग मशीन है इसका इन्वेंशन किसने किया? जॉन नेपियर। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है ए कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि बिकॉज ए कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड टू अवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क। सेकेंड है आवर आइज वर्क सिमिलर टू सीपीयू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि अगर आइज की जगह यहाँ ब्रेन होता तो दिस वन इज द ट्रू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है थर्ड कीबोर्ड इज यूज टू एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। दिस वन इज द ट्रू। नेक्स्ट है सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट एंड गिव करेक्ट रिजल्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रू। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है आउटपुट की वो टोटली इनपुट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है? नोट। दिस वन इज द नोट आने की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक ए वर्ड। कुछ जम्बल्ड लेटर दिए हुए हैं, इनसे क्या करना है? हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट है NIPTU। क्या बन जाएगा ये? इनपुट। INPUT इनपुट। सेकंड है CORPESS। इसका हो जाएगा PROCESS प्रोसेस। नेक्स्ट है TUOUPT आउटपुट। क्या बन जाएगा इसका? आउटपुट। नेक्स्ट 4 है USERTL। क्या बन जाएगा यहाँ पे? अरेंज करने के बाद RESULT रिजल्ट। नेक्स्ट है ESUMO। यहाँ पे अरेंज करने के बाद बनेगा MOUSE। नेक्स्ट वन इज YEKOBARD। यहाँ बन जाएगा KEYBOARD कीबोर्ड। सो एवरी स्टूडेंट डू ऑल वर्क इन पेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students. Now we start our math online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 5.4. Today we will revise our exercise 5.5. So let's start. Question number first, multiply each of the following. Student question number first में हमें सभी parts में multiply करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन नंबर्स को 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ पार्ट सी 7 मल्टीप्लाई बाय 1000। स्टूडेंट 7 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स पहले हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 बन जा 7। नाउ स्टूडेंट 1000 में 1 के राइट साइड में कितने जीरो? 3 0। 3 0 स्टूडेंट्स हम 7 के राइट साइड में राइट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 7000। नाउ पार्ट ई। स्टूडेंट पार्ट ई में हमें 94 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट 94 बन जा 94। नाउ स्टूडेंट 10 के राइट साइड में कितनी जीरो? 1 0। 1 0 हम यहाँ राइट कर देंगे। सो स्टूडेंट 94 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 940। नाउ पार्ट एफ 45 मल्टीप्लाई बाय
100. So student 45 1 जा 45. नाउ स्टूडेंट 100 में 1 के राइट साइड में कितनी जीरो 20 हम यहाँ राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट 45 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4500. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट फाइंड करने मीन्स मल्टीप्लाई करनी है. नाउ पार्ट बी 13 मल्टीप्लाई बाय 500. स्टूडेंट्स पार्ट बी में हमें 13 को 500 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स आपको टेबल लर्न है तो आप इनको इजीली यहीं पे सोल्व कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट पहले हम राइट करेंगे 13 5 जा 65. अब स्टूडेंट 500 में 5 के राइट साइड में कितनी जीरो 20. सेम 20 स्टूडेंट्स हम यहाँ राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट 13 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 6500. नाउ पार्ट डी 4 मल्टीप्लाई बाय 2000. स्टूडेंट 4 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 2 जा 8. नाउ वी राइट 30. सो स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल टू 8000. नाउ पार्ट ई 11 मल्टीप्लाई बाय 800. सो स्टूडेंट 11 8 जा 88. नाउ वी राइट 20. सो स्टूडेंट 11 मल्टीप्लाई बाय 800 इज इक्वल टू 8800. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. पार्ट ए 32 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स 3200. स्टूडेंट 32 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3200 आए. सो स्टूडेंट यहाँ हम 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3200 आएगा. स्टूडेंट्स आप इसको चेक भी कर सकते हैं. जैसे 3200 डिवाइडेड बाय हमें क्या गिवन है 32. सो स्टूडेंट 32 1 जा 32 एंड 20 100. सो स्टूडेंट हम यहाँ 100 राइट कर देंगे. नाउ पार्ट सी बॉक्स मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 8000. स्टूडेंट 1000 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8000 आए. स्टूडेंट 30 तो सेम 1000 के राइट साइड में भी है. सो स्टूडेंट हम यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए. 8 1 जा 8. सो स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 8000. सेम है स्टूडेंट आप इसको भी चेक कर सकते हैं. 8000 डिवाइडेड बाय 1000. सो स्टूडेंट 8. बेटा आप ऐसे अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं. नाउ पार्ट ई 4 मल्टीप्लाई बाय 500. स्टूडेंट 4 5 जा 20. नाउ वी राइट 20. सो स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 2000. नाउ पार्ट एस 62 मल्टीप्लाई बाय 30. स्टूडेंट्स आप इनको ओरली यहाँ राइट भी कर सकते हैं या आप साइड में मल्टीप्लाई करके भी यहाँ राइट कर सकते हैं. 62 मल्टीप्लाई बाय 30 0 0 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18. नाउ वी एड 0 6 8 1. सो स्टूडेंट 62 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 1860. स्टूडेंट्स आप इनको यहीं ओरली भी मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं. स्टूडेंट्स आप इनको साइड में मल्टीप्लाई करके भी राइट कर सकते हैं. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन easily revise remaining parts of question number first, second and third. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है. सो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी. स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है एंड प्रोडक्ट सेम रहती है. सो स्टूडेंट a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a. स्टूडेंट का ऑर्डर चेंज हो गया है. a फर्स्ट नंबर था अब वो सेकंड नंबर हो गया है एंड b जो फर्स्ट सेकंड नंबर था उसका ऑर्डर चेंज होकर फर्स्ट नंबर हो गया है. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट सेम रहती है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए और बी ब्रैकेट के अंदर है, सी ब्रैकेट के बाहर है. स्टूडेंट इधर ए बाहर है और बी एंड सी ब्रैकेट के अंदर है, मीन स्टूडेंट ग्रुपिंग चेंज हो गई है. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम वही नंबर आ जाता है. जैसे स्टूडेंट यहाँ पे a को 1 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर गिवन नंबर a ही आया है. नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0.
स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 12। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 गिवन है, बॉक्स में क्या आएगा 15। पार्ट बी 793 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 793। स्टूडेंट 793 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 793 आए। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम वही नंबर आता है। नाउ पार्ट सी 1245 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 1245 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 है। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू अवर फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। नाउ पार्ट जी, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में रीग्रुपिंग चेंज हो रही है। यहाँ पे 176 बाहर था एंड 134 एंड मल्टीप्लाई बाय 12 ब्रैकेट के अंदर थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे 176 एंड 134 ब्रैकेट के अंदर है। सो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एल नंबर ब्रैकेट के बाहर आएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन इजिली रिवाइज remaining parts of question number 4. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 1st, the यूनिवर्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में हमने इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन तक रिवाइज कर चुके हैं। टुडे वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स वी स्टार्ट रिवीजन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो रिवीजन है चैप्टर नंबर 1 का, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट रिवाइज कर लिया था। आई होप यू ऑल्सो लर्न दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज। टुडे वी विल रिवाइज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स जो है वो हेवनली बॉडीज हैं और वो किसके? प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो सन की लाइट से चमकती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं सन की लाइट से। यानी सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज। सैटेलाइट्स जो हैं वो हेवनली बॉडीज हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करती है, चमकती हैं। Satellites are the heavenly bodies that revolve around the planets. They do not have their own light. They reflect the light of the sun. वो sun की light से reflect करती हैं। Next question number 2 है What form our solar system? हमारा जो solar system है उसकी formation क्या है, वो किस प्रकार का दिखता है, उसके अंदर क्या क्या है। आंसर क्या लिखेंगे? The sun, planets and their moons form our solar system. जो हमारा solar system है उसके अंदर the sun, planets and their moons, सन हमारा और जो हमारे ग्रह हैं वो और उनके मून्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम को बनाते हैं। द सन, planets and their moons form our solar system. सन, planets and their moons जो है वो सोलर सिस्टम को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है How was the universe formed? यूनिवर्स जो है वो किस प्रकार बनता है, किस प्रकार बना है। हाउ वाज द यूनिवर्स फॉर्म? यूनिवर्स कैसे बना है। इट इज बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। क्या है? इट इज बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। ये बिलीव किया गया है, ये माना गया है कि जो
हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स के बाद बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, द बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है उसके बाद ये माना गया है कि यूनिवर्स बना है ह्यूज जो एक्सप्लोजन है उसके माध्यम से। इट इज़ बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स क्या है, उपग्रह क्या है? एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रॉइड जो है वो छोटे छोटे रॉक्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो गो अराउंड द सन, वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड्स जो है वो छोटे छोटे रॉक्स के ऑब्जेक्ट्स हैं और मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो गो अराउंड द सन, वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स डू ऑल प्लैनेट्स हैव? कौन सी प्रकार की दो मूवमेंट्स है जो सभी प्लैनेट्स करते हैं? सभी प्लैनेट्स दो प्रकार के मूवमेंट कौन सी करते हैं? ऑल प्लैनेट्स हैव टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट। हर प्लैनेट्स दो प्रकार की मूवमेंट करते हैं। फर्स्ट क्या है, रोटेशन, सेकंड रिवॉल्यूशन, ROTATION रोटेशन, और सेकंड क्या है, REVOLUTION रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। अब घूर्णन और चक्कर में क्या फ़र्क है? मान लो एक प्लैनेट है, ये हमने मान लो एक डायग्राम बनाया है, ये सन है और ये हमारा अर्थ लगा लो, ये क्या है, अर्थ जो हमारा प्लैनेट है वो है, और हमारी अर्थ जो है वो अपने स्थान पर घूमती है, तो वो क्या है, रोटेशन। और वो अपने स्थान पर घूमने के साथ साथ सन के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, वो क्या है, रिवॉल्यूशन है, चक्कर है। और अपने स्थान पर घूमना क्या है, घूर्णन है। तो 2 प्रकार के मूवमेंट्स एवरी प्लैनेट्स करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे 2 प्रकार के मूवमेंट्स करते हैं। कौन कौन सी? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, यू ऑल्सो रिवाइज दीज क्वेश्चंस एंड लर्न कम्प्लीटली। थैंक यू। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आई होप यू ऑल्सो लर्न कंप्लीट चैप्टर। आपको ये कंप्लीट चैप्टर लर्न करना है। So thank you.